हेलो स्टूडेंट, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए है ये स्पेशली वीडियो। चाहे वो भूगोल का विद्यार्थी हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो या उत्तर प्रदेश से हो। अभी पिछले सालों में देखा होगा आपने और आगामी वर्षों में भी आप देखोगे कि भूगोल विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी स्कूल लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और राजस्थान में भी और इन सभी स्टेट में भी कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आ रही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की है। लेकिन अपन पिछले 5-7 साल में देख पा रहे हैं कि अपन तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उस लेवल की समझ और सिलेक्शन नहीं जा पा रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो हमारा जो संस्थान है एजीमुथ इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी, जो बाजार नगर जयपुर में है, यहाँ पर हम प्रॉपर ऑफलाइन क्लास लेते हैं। अभी भी हम ऑफलाइन को इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि पिछले 5-6 साल में जो भी बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से अगर क्लासेस नहीं ली है, सब्जेक्ट का उनका नॉलेज अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना कई बार वो लैंग्वेज में आसान लगता है। लेकिन अभी आरपीएससी के पैटर्न को देखें, एमपी और यूपी के एग्जाम के पैटर्न को देखें, वहाँ तो जैसे उत्तर प्रदेश में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है जिसमें प्री होगा पहले, फिर मेंस होगा, फिर बाद में इंटरव्यू होगा। तो उस लेवल का तैयारी हमको कैसे करनी है? तो हमारा एजीमुथ संस्थान जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, नेट जेआरएफ का और स्कूल व्याख्याता का स्पेशल ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही तैयारी कराता है। तो मैं थोड़ा सा एजीमुथ संस्थान के बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन दे रहा हूँ कि यहाँ किस तरह आकर आप तैयारी कर सकते हो। जैसे हमने अभी अभियान चलाया है कि चलो एजीमुथ की ओर, क्योंकि आपको अगर भूगोल विषय को समझना है तो ऑफलाइन क्लासों में आपको आना होगा और दूसरा एज ऐसे एक्सपर्ट से आपको समझना होगा जो चीज़ों को कॉन्सेप्ट को रिलेट करे। जैसे बहुत सारी ऐसी सामान्य बातें हैं, जैसे ठंडी हवा को ठंडी हवा क्यों कहते हैं, गर्म हवा को गर्म हवा क्यों कहते हैं, इसके पीछे सर्दी में इसका क्या इम्पैक्ट है, गर्मी में इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर कोई हवा उतर रही है तो उसको ठंडी हवा कहेंगे कि गर्म हवा कहेंगे, अगर हवा को उठ रही है तो गर्म हो रही है कि ठंडी हो रही है, और वो उसको गर्म हवा कहेंगे कि ठंडी हवा कहेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें जिनको रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एजीमुथ जो संस्थान हमारा, यहाँ जो क्लास है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हमारी जो क्लास है वो बाईलिंगुअल में होती है। अगर 20-25 स्टूडेंट का एक अलग इंग्लिश का बैच बन जाता है तो हम इंग्लिश मीडियम का अलग से हमारा एक बैच चलता है और हिंदी मीडियम का अलग से बैच चलता है। लेकिन हमारा कंबाइंड एक बाईलिंगुअल बैच भी अभी चल रहा है जिसमें जो पढ़ाने का पैटर्न होगा, कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को इशू होता है कि हिंदी मीडियम में बाईलिंगुअल कैसे स्टडी करेंगे। तो मेन टर्मिनोलॉजी जो आपका डिस्कशन होगा इंग्लिश में होगा, लेकिन कंटेंट जो है वो बाईलिंगुअल में मिलेगा। जैसे इधर हम बोल रहे हैं कि सिद्धांत का इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ है मौसम पूर्वानुमान, तो यहाँ भी आपको मिलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरे सेंटेंस आपको पीपीटी में मिलेंगे, साथ साथ उसका डिस्कशन होगा। तो बाइलिंगुअल वाले स्टूडेंट को ये फायदा रहता है कि जो हिंदी मीडियम का है आने वाले समय में उसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जाननी जरूरी है, इसलिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा कि स्कूल में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट मिलते हैं। और इंग्लिश मीडियम को भी आने वाले समय में फायदा होगा, क्योंकि अगर वो लेक्चर बन जाता है तो अभी भी लगभग 60% स्टूडेंट स्कूलों में हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको कई सारी हिंदी टर्मिनोलॉजी बोलनी पड़ती पढ़ाते समय, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्कशॉप हुआ, उन सब में दोनों लैंग्वेज से जो टीचर बन रहा है उसको बहुत सारा फायदा है। तो कंबाइंड बैच में ये सारी चीज़ें आउटपुट होती है। तो हम जो पैटर्न है हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी मिलता है, तो बाइलिंगुअल क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लासों पे ही अभी ज़्यादा जोर देता हूँ, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा कारणों पे आप ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो विद्यार्थी और टीचर का सीधा संवाद होता है, मतलब आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। एक तो जब क्लास में स्टूडेंट रहता है तो अनुशासन में रहता है, नियमितता में रहता है, आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर होता है, ध्यान केंद्रित वातावरण रहता है, फोकस एनवायरनमेंट है, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो तुरंत आप डाउट क्लियर कर सकते हो। दूसरा, जब आप बाहर निकलोगे
तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, समाज का इन्वायरमेंट क्या है। जब एक स्टूडेंट 2-3 साल से केवल कमरे में रहकर स्टडी कर रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बाहरी वातावरण से वो बिल्कुल दूर हट जाता है और उसको धीरे धीरे लगने लगता है कि तो बाहर जाना बंद कर देता हूँ। तो वो कैसे रोजगार लेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये पेरेंट्स को भी सोचना है। ऑफलाइन क्लास में एक बार उसको डिस्कशन में आप ले जाओगे तो नॉलेज भी अपडेट होगा। अभी आप परीक्षा के तौर पर देखोगे तो अभी कंपटीशन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट में ही है। नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस दूर दराज वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये माने जो कैंडिडेट ऑफलाइन क्लास की तरफ आ सकते हैं, समर्थ है, वहाँ काम कर सकते हैं, तो उनको ऑफलाइन क्लास से ही नॉलेज मिलेगा। तो ये तुरंत फीडबैक है, संसाधन सुविधा है, सामाजिक और मानसिक मानचित्र उनका तैयार होता है। कई बार ये रहता है कि हम भूगोल के सिलेबस को लिखे क्यों, भाई मुझे कौन सा चीज़ पढ़ना है तो लिखे क्यों। तो ये ध्यान रखें कि जब सिलेबस आप तैयार कर लेते हो तो वही आपकी दिशा तय कर देगा। कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो, इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ोगे, तो उसको स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का सिलेबस ही नहीं पता कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है, जलवायु विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, ओशनोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है। तो आपको लिस्टेड करना कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, उनको लिख के रखना है, जहाँ स्टडी करते हो चिपका के रखो, ताकि शेड्यूल बनता जाए कि 7-7 दिन में मुझे ये पढ़ाई करनी है, ताकि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। डाउट हो तो आप यहाँ जब आते हो क्लास लेने तो डिस्कशन कर सकते हो। तो आपको सिलेबस की पता होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स की बात अगर करें, आजकल स्टूडेंट लिखना ही भूल गए हैं, ऑनलाइन आ जाता है, वीडियो भेज देते हैं, उनको लिखने की आदत नहीं है। अगर मान लो राजस्थान में भी आने वाले समय में अगर प्री और मेंस असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाती है, रिटन एग्जाम हो जाती है, तो आपकी लिखने की आदत कैसे आएगी? फिर एकदम नई समस्या आ गई कि पहले तो ऑब्जेक्टिव में थे। तो ये ध्यान रखो, फ्यूचर की समस्याओं के तौर पर आपको तैयार होना है। स्टूडेंट को सहूलियत में नहीं रहना है। एक बिजनेसमैन या कोई और आदमी अपने सहूलियत के हिसाब से चीजें बना सकता है, लेकिन स्टूडेंट को सीखना और सीखने के लिए उस आदमी के पास जाना है जो उनको सुविधाएं दे रहा है। उसको खुद को सहूलियत में नहीं आ रहा है कि वो आपके पास आए, आपको फैसिलिटी दे, वहाँ लॉस है आपका, सीखने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो हैंड रिटन नोट्स पढ़ाई को सरल बनाते हैं, या तो आप खुद बनाओ या हमारे एजुकेशन संस्थान के भी प्रॉपर बने हुए नोट्स हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग तरह से है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग तरह से नोट्स है। जिसको भी कोई डाउट है नोट्स में भी, वो आपके संस्थान में 2 से 4 बजे आके देख सकता है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी करें। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के अलग नोट्स होते हैं, स्कूल व्याख्याता के अलग नोट्स होते हैं। जो भी उसको तैयारी करना है नोट्स से लेकर पहले पढ़ सकता है। अगर उसके पास समय 6-7 महीने का अच्छा समय है तो आप संस्थान में आकर 6-7 महीने में ऑफलाइन क्लास लेके भी पढ़ सकते हो। तो हैंड रिटन नोट्स फिर उनका शॉर्टकट बनाना, लास्ट में अपने मैनेजमेंट पॉइंट को लिखना, ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। उतना ही उसको याद होगा जितना वो लिखेगा। तो नोट्स की हम यहाँ प्रॉपर बनाते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। तो अब भाई हमारा जो है न्यू बेस जो स्कूल व्याख्याता का, जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ध्यान दें कि जो स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं वो 22 सितंबर से हमारा बैच चल रहा है। रजिस्ट्रेशन आप पहले करवा के रखें। 40 स्टूडेंट का ही हमारा बैच होगा जो ऑफलाइन प्रक्रिया में होगा, और निश्चित हम सब्जेक्ट को उस लेवल पे पढ़ा के उनको रखेंगे। प्रैक्टिस होगी रेगुलर, तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप इसमें भी लापरवाही न करें। कई बार क्या होता है अपन कॉल करें कि नहीं करें, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये सब चीजें पिछली बातें हो गई। सक्सेस करना है तो आपको अपनी सहूलियत को छोड़ना पड़ेगा और डिस्कशन में आना पड़ेगा। 4 से 7 बजे का टाइम रहेगा बैच का, और 6 महीने का कोर्स होगा। जैसे कई स्टूडेंट हमारे नोट्स लेते हैं, उनकी इशू रहता है कि राइटिंग कैसी है, किस तरह का राइटिंग पर्पज होगा। ये हमारे हिंदी मीडियम के नोट्स में इस तरह की राइटिंग होगी, क्लियर भाषा में होगी, साफ लिखना होगा, बीच बीच में स्पेस भी होगा जिसमें अपने एक्स्ट्रा डाटा भी थोड़ा बहुत वो लिख सकता है। तो नोट्स भी आपको प्रॉपर बनाए हुए मिलेंगे। इस तरह से जो बुकलेट है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की 34 हैंड रिटन बुकलेट है, और स्कूल व्याख्याता की लगभग 22 से 30 हैंड रिटन बुकलेट हमारी मिलती है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से हमारे नोट्स बने होते हैं जो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तो दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो क्लास होती है उसमें साप्ताहिक टेस्ट प्रक्रिया होती है। एक सप्ताह में आप चीज़ों को कैसे देखोगे, हम जैसे पढ़ाएंगे तो सप्ताह में हम टेस्ट लेंगे कि जो पढ़ाया है उसका डिस्कशन कैसे होगा।
अब टेस्ट प्रोसेस में क्या है कि एक तो जैसे हम प्रैक्टिस बुक देते हैं ताकि वो घर पे भी क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का पैटर्न समझाएंगे, और फिर जैसे 3-4 चैप्टर हो गए उसका टेस्ट प्रोसेस में रहता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन में देखेंगे कि जैसे तापमान के वितरण को प्रभावित, तापमान के वितरण से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इस शब्द को जाने कि इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्जन क्या होता है। जैसे कई जगह इन्वर्जन शब्द आता है, जैसे भ्रंश इन्वर्जन आता है, भ्रंश वितरण आता है, वर्षा वितरण आता है, दाब वितरण आता है, ताप वितरण आता है। तो वितरण शब्द तो आता है, पवनों का वितरण होता है। तो ये इन्वर्जन मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब जब जान लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इन्वर्जन का मतलब है सामान्य दशा का जो घटना घट रही है उसकी कोई विपरीत घटना घट रही है। जैसे ऊंचाई से ताप घटता है, ऊंचाई से ताप बढ़ जाए तो ये इन्वर्जन है। फिर आपको ये समझने के बाद फिर ऑप्शन में जाना है। ये जो 4 ऑप्शन है इनका अर्थ क्या है, जैसे वायु के अवरोहण से तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्स सब्सिडेंस, जब हवा नीचे उतरेगी तो ताप बढ़ेगा, इसको एडियाबैटिक हीटिंग बोलते हैं, और इस दशा में इन्वर्जन की कंडीशन हो सकती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो डिक्रीज टेम्परेचर विद इंक्रीज हाइट, तो ये सामान्य दशा है, तो ये नॉर्मल लेफ्ट साइड इसको बोलेंगे। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान की वृद्धि, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड, ऊंचाई बढ़ेगी तो ताप बढ़ गया तो नेगेटिव लेफ्ट साइड है। और वायु के प्रसार से तापमान में कमी, हवा जब ऊपर उठती है तो फैलती है, ठंडी हो जाती है, इसको एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि आपको सारे शब्दों का यानी ऑप्शन का मतलब आना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तब आपका आंसर होगा। जैसे कई बार हिंदी में क्वेश्चन आया, मध्याह्न वह परतजा उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाती है। अब मध्याह्न को क्या कहते हैं, तो मेसोस्फीयर लिखा हुआ, नहीं तो अपन इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि मेसोस्फीयर। कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या उल्काएं मध्य मंडल तक आते आते खत्म हो जाती है, जल जाती है, तो देन ये स्टेटमेंट सही है। फिर देखना मध्याह्न में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता होती है, तो ये गलत है। ग्रीन हाउस गैसों की जो उच्च सांद्रता होती है या तो ट्रोपोस्फीयर में होती है या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो पृथ्वी के ताप बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी क्या करना होता है, देखना। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो 4 ऑप्शनों के साथ होनी चाहिए। इस तरह का पैटर्न हम दिखाएंगे, ये हमारा क्लास शेड्यूल होता है, और इस तरह से स्टूडेंट बैठकर पूरा टेस्ट प्रोसेस चलता है इसमें कि कैसे आप देख रहे हो मैपिंग वर्क आपका किस तरह का है, और अलग अलग स्टूडेंट कैसे मैपिंग करेंगे, उनका पैटर्न क्या है, पढ़ने का पैटर्न क्या है, शांत एनवायरनमेंट किस तरह का है, ये सारी इसमें चलती है। नियमित कक्षा का इंपॉर्टेंस है कि आप घर जाके रिवीजन मत करो, लेकिन अगर ये आप 4-5 घंटे आप क्लास ले रहे हो और नियमित ले रहे हो, तो मैं अपने आप आपके माइंड में चीजें कनेक्ट कर दूंगा, रेगुलर कनेक्ट करूंगा, तो हो सकता है धीरे धीरे आप सारी चीजें आपकी समझ में आए। माइंड तक जाने का मतलब है कि मैं उस चीज को रिलेट करूंगा कि आप सोचने की क्षमता को बढ़ा लोगे, तभी ज्योग्राफी आपको आएगी। परीक्षा के अनुसार अभ्यास करना है, लिखने की आदत डालनी है, प्रतिदिन शिक्षक से संपर्क रहेगा तो आपको रोज रोज टोकेगा, आपको रोज रोज काम देगा, कॉन्सेप्ट आपके रिलेट समझ में आएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है। ये हमारा क्लास पैटर्न रहता है कि किस तरह स्टूडेंट पढ़ेंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरह से रहता है। एक संस्थान में जो आप पढ़ने आते हो वो आप सारे साथियों का एक गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि आपका डिस्कशन, ताकि घर पे बाहर अच्छी पढ़ाई कर सको। एक हमारा जो रहता है मैपिंग अभ्यास का इंपॉर्टेंस, कि मैपिंग को कैसे समझे, कि कई बार कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट स्टडी, या आप उसी जगह समझोगे तब जब आप मैप उस जगह की लोकेशन जानोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे ये एशिया महाद्वीप है, पश्चिम मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट तिमोर कहाँ पर है, उसकी क्या क्लाइमेट हो सकती है, कि वो शीत आर्द्र है, उष्ण आर्द्र है, गर्म शुष्क है या उष्ण शुष्क है, किस टाइप की इसकी क्लाइमेट है। अब मैंने कहा कि ईस्ट तिमोर की लोकेशन जो है वो यहाँ पर, अगर ईस्ट तिमोर की लोकेशन के हिसाब से अपन जाएंगे तो इसकी क्लाइमेट बता सकते हैं कि इक्वेटर जोन में है। जैसे ताइवान यहाँ पर है, जैसे यमन देश यहाँ पर है, तो हर देश, जैसे ये इजराइल देश यहाँ पर है, तो किस तरह की कंडीशन, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है कि टेम्परेट बेल्ट में है कि वो ट्रॉपिकल बेल्ट में है, हवाओं का सब्सिडेंस जोन है कि असेंडिंग एयर वाला जोन है, कहाँ पर कन्वेक्शन करंट हो रही है कि हवाओं का उथलन हो रहा है, साइक्लोनिकल है, एंटी साइक्लोन कंडीशन है। ये उस देश के बारे में आप जानोगे तो बहुत सारी बातों को कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करना चाह रहे हो तो आप अपने जगह को छोड़कर
कहीं न कहीं ऐसे एक्सपर्ट से या एजुकेशन संस्थान से आपको भूगोल को समझना है, तो लक्ष्य आपको जल्दी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप बात कर सकते हो कोर्स अवधि जो है स्कूल व्याख्या तक हमारी 5 से 6 महीने रहती है। 5 से 6 महीने में आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का और नेट जेआरएफ का जो हमारा बैच चल रहा है अभी, उसकी अवधि 6 से 7 महीने होती है। उसमें 5 घंटे की क्लास होती है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, बाइलिंगुअल कोर्स प्रॉपर चल रहा है। आप अपने एडमिशन के लिए बात कर सकते हो और यहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि दिसंबर तक की आपकी तैयारी हो और फिर जून आपका बहुत परफेक्ट हो। क्योंकि जब आप देखोगे जुलाई की जब डिस्कशन करोगे, आप जुलाई का जब डिस्कशन करोगे तो उसके बाद अपन उसमें जुलाई के बाद नेक्स्ट ईयर में और वैकेंसी रहेगी, तो वहाँ पर स्कॉलरशिप भी आपको अच्छी मिलती है। यहाँ जो एक्सपर्ट है विषय की बात करें तो डॉक्टर श्रीराम कांग्रेस यानी मैं यहाँ पर नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएस स्कूल लेक्चर की पिछले 15 वर्षों से मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस, पुराने पेपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, आरपीएस में क्या बदलाव आएगा, ये सारा एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलेगा। और नेट जेआरएफ है, असिस्टेंट पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो है। दूसरे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है डॉक्टर सिपाली भागोटिया, जो नेट है, सेट है, एमफिल है, पीएचडी है, और कई स्टूडेंट को शोध में और क्लासों में उन्होंने अनुभव दिया है, तो दोनों ही बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट है आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, जैसे फ्राइडे को 3 से 4 बजे के बीच में आप फ्री काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। हम ये भी आगे प्लान कर रहे हैं कि जैसे जो स्टूडेंट 2 घंटे 1 घंटे के लिए कोई टॉपिक समझने में चाह रहा है, तो उसका वो आके मिल सकता है कि उसको 2 घंटे मेरे से कोई टॉपिक समझना है या 1 घंटे मेरे से टॉपिक समझना है, तो आके डिस्कशन कर सकता है। उसके लिए जैसे मान लो उसको प्रैक्टिकल में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इकोनॉमी में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, क्लाइमेट में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, वो मेरे संस्थान का हो किसी भी संस्थान का हो, वो इस सर्विस को यूज कर सकता है। वो आपको अलग से डेट फिक्स करती है, जैसे आप टाइम लोगे उस हिसाब से 1.5 घंटा या 1 घंटा जो भी आप डिसाइड करोगे उस टॉपिक को आप डिस्कशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, ऑफलाइन क्लास में लेना है, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो पिछले 15 वर्षों में यहाँ से पढ़े हुए जो बच्चे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, कई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, और कई जगह रिसर्च कर रहे हैं, और कई संस्थानों में पढ़ा हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। यहाँ से निकली हुई जो स्टूडेंट है कई संस्थानों में फैकल्टी के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं एजुकेट के बारे में, प्रैक्टिस टेस्ट ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस अभ्यास मिलेगा। तो पिछले 15 वर्षों में एजुकेशन संस्थान ने काफ़ी वर्क किया है। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को जब तक आप यहाँ आके ऑफलाइन क्लास पर वर्क नहीं करोगे तो उस तरह का लेवल कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम से एग्जाम कई बार स्टूडेंट पूछता हूँ कि 18 में भी दिया था, 21 में भी दिया था, 25 में भी दिया था, तो आपको इस तरह से एग्जाम, आपको पहले एक बार जो कमियां उनको दूर करना है वो एक्सपर्ट के साथ मिलने से हो सकता है। अध्ययन का वातावरण, यहाँ पर सारी आपको फैसिलिटी मिलेगी, प्रोजेक्ट है, पंखा है, एसी है, जो स्मार्ट बोर्ड है, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर है, जो एक आधुनिक सुविधाएं होती है। अच्छा साफ सफाई का यहाँ ध्यान रखा जाता है, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह सब अच्छे होते हैं। बाहर की तरफ खुला वातावरण है, यहाँ कोई खड़ी चाय पीने की ऐसा कुछ भी आसपास नहीं है, तो कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं है बच्चों के लिए। पार्किंग फैसिलिटी अच्छी है, आसपास का क्षेत्र सुरक्षित है, स्वच्छ है, विद्यार्थी सारे अनुकूल वातावरण वाले हैं, तो ये फैसिलिटी भी संस्थान में अवेलेबल है। और हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का जो बेस है, जो भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में स्टूडेंट है बाइलिंगुअल लेना चाह रहे हैं, वो अभी भी यहाँ से जुड़ सकते हैं और मेरे से बात करें, नेक्स्ट मंडे से आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।